अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की जो वीडियो है स्टिचिंग क्लास की, 4th क्लास हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 4th क्लास आज शुरू है हमारी। पहली 1, 2, 3 क्लासेस मैंने आपको शेयर कर दी हैं, मेरे चैनल पर हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है उनका। तो वो कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक्स चीज़ें। वैसे तो ये सारी क्लासेस बेसिक्स चीज़ पर ही है, तो इसीलिए आप इन सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। जो पुरानी वीडियोस नहीं देख सके हैं आप उनको भी ज़रूर देखें। बेसिक स्लीव्स पर हमारी आज की क्लास है। वैसे तो आजकल इतने डिज़ाइन आ चुके हैं कि लोगों को बेसिक स्लीव्स के बारे में मुझे नहीं लगता कि 80-90% लड़कियों को बेसिक स्लीव्स का पता ही नहीं होगा। और जो लड़कियां घर में स्टिचिंग करती हैं, अपने करती हैं या बाहर की करती हैं, वो डायरेक्ट डिज़ाइनिंग, डायरेक्ट उनकी अप्लाईमेंट होती है कपड़ों पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्लीव्स मेथड पर, बेसिक स्लीव्स मेथड पर है। तो अच्छा जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ज़रा गौर से सुना करें। साथ बेशक आप नोटबुक भी रख लिया करें कि एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करें, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप मेरी वीडियो को सेव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदा है। उसका मकसद क्या है कि मैंने जो 3 साल अपना कोर्स किया हुआ है, यानी जो मैंने 3 साल लगाकर चीज़ें सीखी हैं, मैं चाहती हूँ, पर्सनली एक्सपीरियंस है 10 से 15 साल का, मैं वो भी आपको टोटली चीज़ें 1 महीने के अंदर अंदर सिखाऊं। वो कैसे आपको आएंगी? जब आप इन सारी चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तब ही जाके आप इतने परफेक्ट बन सकते हैं। अभी जो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जो ड्रॉ हुई हुई हैं चीज़ें, ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स के कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आप लोग नोट डाउन कर लें उनको। वो चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे नंबरिंग है जो हर हाल में इस्तेमाल होते हैं। बाकी साइज़ का बड़ा, छोटा, चौड़ा, पतला, ये तो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। इसी तरह स्लीव्स में आ जाती हैं फुल स्लीव्स, क्वार्टर स्लीव्स, 3rd क्वार्टर स्लीव्स एंड हाफ स्लीव्स। ये सारी स्लीव्स, जो 4 स्लीव्स आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिक स्लीव्स हैं। इनके बाद इन पर डिज़ाइनिंग की जाती है। इनको आगे से मज़ीद लंबा, मज़ीद छोटा, मज़ीद 3rd क्वार्टर, मज़ीद क्वार्टर में किया जाता है। बाकी तो कुछ चीज़ें आपके साइज़ पर आती हैं, जैसे कि लेंथ हो गई, आगे से मोहरी का साइज़ हो गया। ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें आपकी जो सी है बॉडी पर डिपेंड करेंगी, आपकी अपनी बाजू पर डिपेंड करेंगे। अभी तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि फुल स्लीव्स में अगर आपने बेसिक साइज़ में देखना है, बेसिक साइज़ में चलना है, तो वो 22 इंच होती है। फुल स्लीव्स जो हम लेंगे वो लेंगे हम 22 इंच। 22 इंच के बाद ये होती है बिल्कुल सीधी, मतलब थोड़ी सी ऐसे तिरछापन जो इसमें आ रहा है, बस यही होता है, इसमें कोई शेप नहीं देते हैं। मोहरी अमूमन 4 इंच होती है। कोई बहुत मोटा हो या जिसको बाजू बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ती है, उनके लिए फिर आपको पता है कि बीच में इंचेस बढ़ाने पड़ते हैं। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप कंधे की कटिंग आपने अगर करनी है तो यहाँ से ये 2 इंच गैप देना है। फर्ज करें कि ये आपके पास कपड़ा पड़ा हुआ है। मैं अगेन आपको एक ड्रॉ करके भी बता दूंगी चीज़, लेकिन अभी मैं सरसरी से आपको बता देती हूँ। ये 2 इंच का आपने यहाँ से यहाँ तक एक निशान लगाना है। देन यहाँ से आपने अपनी बाजू की शेप देनी है। जो ऊपर आर्म होल की शेप है वो यहाँ से 2 इंच के बाद शुरू होती है और यहाँ से नीचे 2.5 इंच पर शुरू की जाती है। 8 इंच नॉर्मल कंधा होता है, आर्म होल जो होता है वो 8 इंच होता है। हेल्दी जो होते हैं उनका 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 12 पर भी जाता है। लेकिन बेसिक्स पॉइंट यही है कि आपने आखिरी हद 9 इंच रखनी है। इससे बड़ा कंधा आप नहीं काट सकते, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो ये वाला पॉइंट है ये भी बराबर आपने हमेशा 2.5 रखना है। हेल्दी है, स्मार्ट है, छोटा है, बड़ा है, जितना भी बंदा है उसके लिए आपने हमेशा ये 2.5 इंच का निशान लाजमी यूज़ करना है। 2 इंच का भी लाजमी यूज़ करना है। ये जो आ गई ऊपर वाली लाइन, ये है हमारी इक्वल कटिंग जो कि करते हैं, मतलब बराबर स्लीव्स को रख के करते हैं। फिर यहाँ से आपने इनका करना है मिड के बाद 1 इंच का फासला नीचे की तरफ रखने के बाद गहरी कटिंग करनी है, जो कि फ्रंट कटिंग होती है, जैसे कि हम शर्ट पे भी करते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने ये आपको बताई हैं कुछ नंबरिंग, कुछ आपको नज़र भी आ रही हैं। आप एक जल्दी से ड्रॉ बनाएं
स्लीव का ही आप कर लें ड्रॉ, और उस पे कुछ ये जो पॉइंट्स हैं आप वो जल्दी से नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद में अगेन आपको एक ये सारा रेस करके एक अलग से मेथड बता दूंगी स्लीव का। उसके बाद आ जाती हैं, अच्छा ये जो फुल स्लीव्स हैं इसमें आपने नीचे अब क्या करना है, अगर आपको डिज़ाइनिंग चाहिए तो आपने नीचे से बटन लगा देने हैं, आगे पाइपिंग करवा देनी है, थोड़ा सा मोहरी का साइज़ खुला कर लेना है, बॉटम में ले जाना है, ये कर लेना है, वो मतलब आप पे डिपेंड करता है। फुल स्लीव्स आ गई। उसके बाद आ जाती है क्वार्टर स्लीव, जो कि आपकी कोहनी से यानी कि एल्बो से थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। क्वार्टर स्लीव्स आपकी कोहनी से थोड़ा नीचे की तरफ होगी। 5 इंच हम उसकी आगे से मोहरी रखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी जो स्लीव्स है, आप लोग भी देखिएगा ज़रा गौर करना, थोड़ी थोड़ी जब ऊपर एल्बो के पास आना शुरू होती है तो थोड़ी हेल्दी लुक उसमें आती है। तो बाकी आपने ये है कि राउंड अबाउट साइज़ लेने हैं मोहरी के, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना साइज़ चाहिए। अच्छा, क्वार्टर स्लीव्स का साइज़ वैसे बेसिक साइज़ जो होता है वो 17 इंच होता है। किसी की बहुत लंबी बाजू होती हैं तो उस पर थोड़ा सा करना पड़ता है ऊपर नीचे, अदरवाइज 17 इंच क्वार्टर स्लीव्स परफेक्ट स्लीव्स होती हैं। बाकी वही चीज़ें देखें, बेसिक चीज़ सारी चारों बाजू पर चल रही हैं। 2.5 इंच का निशान, 1 इंच का निशान फ्रंट को करने के लिए और 2 इंच का निशान, ये आपको नज़र आ रहा होगा चारों स्लीव्स पर, क्योंकि ये हैं बेसिक चीज़। बाकी स्लीव्स के साइज़ हो रहे हैं छोटे। अब ये क्वार्टर पे भी आप बॉटम भी बना सकते हैं, कफ भी बना सकते हैं, आगे से कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह आ गई हैं थर्ड क्वार्टर स्लीव्स। ये कहाँ तक होती हैं, ये आपकी एल्बो पर आती हैं। जो आपकी कोहनी है ये वहाँ तक आती है। वहाँ से भी आपको राउंड अबाउट साइज़ लेना पड़ेगा कि आप लोगों को मतलब यूँ बाजू को अपने टर्न करें और आप राउंड अबाउट साइज़ लें। तो आपको जितना भी साइज़ आएगा आपने उसका हाफ करके अपनी ये साइज़ निकालना है। बाकी इसका साइज़ होता है वैसे 12 इंच होता है बेसिक साइज़। तो बाकी यही है कि आपने मेजरमेंट कर लेनी है। बस मैं ये बता रही हूँ कि ये थर्ड क्वार्टर कोहनी तक आपने रखनी है, और जो क्वार्टर स्लीव है वो आपकी जाती है एल्बो से थोड़ा सा नीचे, यानी 3 इंच नीचे कर लें या 4 इंच नीचे कर लें, आपकी स्लीव्स पर डिपेंड करता है। आपकी बाजू जो है, आर्म जो है, आपने उसका साइज़ करना है और इस तरह से अपनी क्वार्टर स्लीव्स का साइज़ निकालना है। और जो फुल स्लीव्स है वो आपकी कहाँ तक बेसिकली कहाँ होती है, जो ये आपकी हड्डी होती है, ये जो आपकी स्लीव की हड्डी होती है ना, यहाँ तक बेसिकली फुल स्लीव आती है। ठीक है जी, थर्ड क्वार्टर स्लीव होगी। इसमें भी देखें जी 2.5 इंच बेसिक है, 1 इंच भी बेसिक है और 2 इंच भी बेसिक है। 8-8 इंच कंधे का साइज मैंने रखा है क्योंकि अमूमन यही साइज चलता है। उसके बाद आ जाती है जी हाफ स्लीव। इसमें जो साइज़ है वो 8 इंच होता है। कुछ लोग बड़ा, जिनके बहुत हेल्दी डोले होते हैं, उनका ज़रा ये थोड़ा लंबा रखना पड़ता है। अदरवाइज़ नॉर्मल 8 इंच हाफ स्लीव होती है। 6 इंच की गोलाई होती है यहाँ पे, लेकिन आपने यहाँ से भी, ये कितना होता है, ये जो आपका मतलब ये यहाँ से डोला कर लें, यहाँ तक ये आपका साइज़ होता है। आपने इसको राउंड अबाउट करके साइज़ निकालना है। उसके बाद आपने ये मेजरमेंट करनी है। 2.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच, ये तीनों साइज जो हैं हर चीज़ पर आ रहे हैं बेसिक। ये मैंने लाइंस लगाई थी कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। ये मैं अब लाइंस रेज करती हूँ तो आप चेक करें कि ये हैं स्लीव्स की ड्रॉ। ये मैंने स्लीव्स का मतलब ट्रेस किया है थोड़ा सा कि फुल स्लीव्स, क्वार्टर स्लीव, थर्ड क्वार्टर एंड हाफ। अब इस पर आपकी चॉइस है कि भाई आप इसके आगे फ्रिल लगाएं, इसके आगे जो मर्जी काम करें, कुछ भी करें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हो गई हैं 4 स्लीव्स जो कि बेसिक्स हैं। क्वार्टर स्लीव को देखते हुए साथ ही मैं आपको पैटर्न मेकिंग बता देती हूँ कि ये कैसे बनेगा और कैसे कटिंग होगा। कंधा जो हमने लिया था वो 8 इंच लिया था, यहाँ पर भी मैं 8 इंच ही ले लेती हूँ। ये 8 इंच मैंने एक डॉट लगाया, और ये जो 2 इंच का निशान है ये साथ ही आपने 2 इंच का निशान भी लगा लेना है। 2 इंच का निशान भी आपने लगा लिया। अब यहाँ से आपने करना है नीचे की तरफ 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर एक डॉट लगाया आपने। लाजमी नहीं कि आप लाइंस ही खींचें। 2.5 इंच पर डॉट लगाने के बाद आपने मद जो होती है अलीफ और अलिफ मद, जो मद बनती है ना,
आपने ये बाजू की शेप उस तरह से देनी है, बहुत हल्के हाथ के साथ देनी है, क्योंकि जो ये है ये फ्रंट बैक कटिंग है, इसको हम ज़्यादा डीप नहीं कर सकते। इस तरह से ये आ गई हमारी कटिंग। बस आपने ना मद की प्रैक्टिस करनी है, जैसे ये आप मद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जानी है ना, तो उसके बाद आपके लिए स्लीव्स का मसला ही नहीं होना। अच्छा जी, ये 8 इंच पर हमारा कंधा आ गया था। उसके बाद आपने ले ली है लेंथ, क्वार्टर की लेंथ हमने ली है 17 इंच पर। ये तैयार स्लीव है, तैयार 17 इंच मैंने ली है। आपने एक्स्ट्रा बीच में रखना है, सिलाई का भी हक आगे से भी फोल्ड होता है, आधा इंच कंधे से भी जाता है। अच्छा जी, क्वार्टर में मोहरी जो है वो 5 इंच ले रही हूँ। अदरवाइज आपने वैसे क्वार्टर स्लीव जो है मैंने आपको बताया कि ये एल्बो से नीचे आती है, यहाँ पर आती है। आपने फिर जब भी किसी का साइज लेना है तो ऐसे करके लेना है, ऐसे करके उसका राउंड अबाउट साइज लेना है और फिर उसको साइज करना है यहाँ पे। अब मेरा तो 10 ही आ रहा है तो मुझे 5 इंच ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से अटैच कर देना है। ये आ गई हमारे पास स्लीव्स का पैटर्न। अब क्या काम है इसमें, जो हमने ये डीप कटिंग की थी उसका क्या मेथड था जी, 2 इंच से यहाँ तक आपने इसका लेना है साइज। ये बन रहा है तकरीबन 6.5 इंच। आपका जितना भी आएगा आपने उसका हाफ करना है, मैंने करना है 6.5 इंच का हाफ। 3 और आगे मैं पॉइंट्स गिन के 1 2 3 4 5 पे करके यहाँ पे एक लगा रही हूँ निशान। यहाँ से आपने जाना है 1 इंच नीचे की तरफ। 1 इंच जब आप नीचे की तरफ चले गए हैं तो आपने इस शेप पर चलना है। यहाँ से आपने नीचे की तरफ नहीं जाना, बस यहाँ इसको आपने अटैच कर देना है। यहाँ से अटैच करें आप इसके साथ और यहाँ से आपने अटैच करना है इसके साथ। ये आपकी आ गई फ्रंट कटिंग। जो ऊपर के हिस्से जो स्लीव्स के होंगे ना, फ्रंट हिस्से जो फ्रंट के साथ अटैच होंगे, आपने ये सिर्फ उनकी कटिंग करनी है, बैक को नहीं छेड़ना। पैटर्न मेकिंग हो गई है। ये जो हमारे निशान हैं ये सारे तैयार पर लगे हुए हैं, यानी हमने ये तैयार कटिंग की है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने रखना है साइज, यानी 1 इंच अगर आप रखते हैं तो ये फोल्ड हो जाएगा आधा अंदर की तरफ, लेकिन आपने 1.5 इंच रखना है क्योंकि आधा इंच ऊपर से भी सिलाई में जाता है। ये आप डॉटेड लाइन बेशक लगा लिया करें 1.5 इंच पर, और यहाँ से आपने 1.5 ही कपड़ा रख लें। ज़्यादा कपड़ा अगर रखते हैं तो फ़ायदा ही होता है कि कभी आपको जब खुला करना पड़ता है तो आसानी हो जाती है। यहाँ से हमने करनी है कटिंग। यहाँ से तो हमने कंधा बराबर ही काटना है, इसको आपने एक्स्ट्रा नहीं कट करना। ये शेप आपकी तभी परफेक्ट होगी जब आपको मद की आधी मद की प्रैक्टिस आ जाएगी। उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन है ये मतलब सिलाई का हक रखने के बाद इस तरह से ये मैंने तो इसमें आपको सिलाई का हक रखवाया। अगर आपने अपने पैटर्न्स तैयार करके रखने हैं, आप चाहती हैं कि आपके साइज के पैटर्न तैयार हो जाएं, तो आपने फिर इसको तैयार पर ही करना है। पैटर्न मेकिंग जो होती है वो हमेशा तैयार पर कटिंग होती है, यानी ये एक तैयार स्लीव्स है, आपने हमेशा अपनी तैयार स्लीव्स पर ही कटिंग करनी है। उसके बाद आपने इसको कपड़े पर रखना है और एज इट इसके साथ निशान लगा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके फिर आपने कटिंग करनी है। सिलाई का हक पैटर्न में नहीं रखते हैं। यहाँ से हम इसको फ्रंट कटिंग भी दे देते हैं। फ्रंट कटिंग अब आपने स्लीव्स का एक ऊपर वाला पल्ला उठाना है और उसको ऐसे कट करना है। कपड़े को नहीं हिलाना, बस कैंची की प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी इसी पेपर वर्क में।
आपने जो चीज़ जहाँ पड़ी है बस वहीं से कटिंग करनी है, कभी भी कपड़े को मूव करके आपने कोई काम नहीं करना। ये देखें जी, स्लीव्स हो चुकी है कट। इसी तरह से सारी स्लीव्स कटिंग होती हैं। पैटर्न मेकिंग ड्रॉ भी हो चुका, ड्रॉ वाला काम भी हमने कर लिया, पैटर्न मेकिंग भी हो गई है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जैसे अब ये देख लें, ये है फुल स्लीव्स, बिल्कुल सिंपल क्वार्टर स्लीव, और ये आ जाती है थर्ड क्वार्टर स्लीव, और ये आ जाती है हाफ स्लीव्स। अब देखें कि आपने आगे स्लीव्स में क्या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इससे भी मज़ीद होती हैं। ये तो फाइल में बड़े चंद से बेसिक से पॉइंट हमें बताए थे। ये हाफ में आप देखें पफ भी बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे पाइपिंग लगा सकते हैं। फुल स्लीव्स को आप इस तरह से दो मतलब यूँ पफ्स डिज़ाइन में भी कर सकते हैं, पार्टीशन करके उसकी, और इस तरह पफ डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, फुल स्लीव्स में आप बटन टेक बाजू जो होती हैं, बटन्स भी लगा सकते हैं। कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं बटन्स वाली स्लीव्स, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से तैयार की जाती हैं। बाकी अभी जो मैंने बताई है इनकी तो सिंपल स्टिचिंग है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब ये थर्ड क्वार्टर स्लीव के आगे आपने फ्रिल लगाई है, तो इसके बाद आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको किस बात से मसला हो रहा है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, और इन प्रैक्टिस के बाद आपने कितना सीखा है, कितनी इम्प्रूवमेंट आई है आप में। तो ये चीज़ें आप साथ साथ हमें बताएं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी आपको पूरा गाइड करूँगी। जो मसले आपको पेश हैं उनको हम ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ ये तो सारी चीज़ें वही हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये बेसिक्स चीज़ें चलेंगी पूरे कोर्स में हमारी। ये देख लें, थर्ड क्वार्टर के बाद आगे अम्ब्रेला स्लीव लग गई है, इसी तरह फुल के आगे कफ लग गए हैं। ये इस तरह से आप बेसिक स्लीव्स मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आगे आपने क्या डिज़ाइनिंग करनी है, ये आपका काम है कि इनको मज़ीद कैसे डिज़ाइन किया जाता है। जब आपकी इन पर प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपकी बेसिक चीज़ों पर प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आप बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप मेरी सारी क्लासेस को पूरा देखेंगे, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर बेसिक से बाद मैं आपको बेसिक डिज़ाइंस भी बता दूँगी। अल्लाह हाफिज़।